हेलो, नमस्कार। जब हम यूट्यूब के ऊपर गवर्नर का टॉपिक सर्च करते हैं, तो इसके ऊपर हमें आधे घंटे की, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की और किसी-किसी ने तो 2 घंटे में ये चैप्टर ख़त्म कराया है। आपको इतना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैं ये चैप्टर बहुत ही कम टाइम में ख़त्म करवा दूँगा। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर में हैं, सारे के सारे आपको बताऊँगा और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और भी काफ़ी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपने वीडियो के लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं और जो भी इसका आंसर आएगा आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना है। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करें। देखो, गवर्नर के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा, वो कहेंगे जो गवर्नर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में मेंशनड है। याद रखना, गवर्नर कौन से पार्ट में मेंशनड है, पार्ट 6। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए गवर्नर के आर्टिकल्स कौन से होते हैं। याद रखना, गवर्नर के आर्टिकल्स 153 से लेकर 167 के बीच में होते हैं। उसके बाद ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगी, वो कहेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट किसे कहते हैं। याद रखना, गवर्नर को चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट कहते हैं। अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, आपने बहुत बार सुना होगा, एक होता है नॉमिनल, एक होता है डिफैक्टो। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, जो नॉमिनल होता है वो पावरलेस होता है, जो डी फैक्टो होता है वो उसके पास रियल पावर होती है। एग्जाम्पल क्या है? देखो, जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या है, डी फैक्टो है। अगर हम स्टेट की बात करें, जो गवर्नर है वो क्या है, नॉमिनल है, और जो सीएम है वो क्या है, डी फैक्टो है। यानी कि आप समझ चुके हो, नॉमिनल पावर लेस होता है और जो डी फैक्टो होता है उसके पास रियल पावर होती है। ठीक है, उसके बाद ये डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछी जाएगी, वो कहेंगे एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट किसे कहते हैं। गवर्नर को एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। उसके बाद एक अमेंडमेंट हुई थी, 7th अमेंडमेंट 1956 में हुई थी। इसने क्या किया, इसने ये कह दिया, अगर कोई गवर्नर है वो एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर बनना चाहता है तो वो बन सकता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। याद रखना, 7th अमेंडमेंट जो 1956 में हुई थी, इसने कह दिया था जो सेम गवर्नर होता है, मतलब एक गवर्नर है, वो एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर बन सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा एग्जाम में, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है। गवर्नर को अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। एक बात याद रखना, गवर्नर का कोई इलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, ये जो होती है गवर्नर की पोस्ट होती है नॉट एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है। देखो, ये बात याद रखना, जो प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है या गवर्नर होता है, ये बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स। याद रखना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, कितनी एज चाहिए, मिनिमम 35 ईयर। ठीक है, उसके बाद देखो, गवर्नर के ये 4 आर्टिकल्स आपको रटे होने चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ये आर्टिकल किसकी बात करते हैं। देखो, जो आर्टिकल 153 है ये गवर्नर ऑफ स्टेट की बात करता है। जो आर्टिकल 156 है ये टर्म की बात करता है, यानी कि गवर्नर की टर्म कितनी होगी, कितना टाइम काम करेगा। ठीक है, उसके बाद जो आर्टिकल 159 होता है ये गवर्नर की ओथ की बात करता है। जो आर्टिकल 213 है ये ऑर्डिनेंस की बात करता है, गवर्नर की। ऑर्डिनेंस को हम डिटेल में आगे करेंगे। ठीक है, चलो देखो, जब गवर्नर के बारे में हम पढ़ते हैं, दो टाइप के मॉडल होते हैं, एक कनेडियन मॉडल, एक अमेरिकन मॉडल। इंडिया वालों ने कौन सा चुना है, इंडियन वालों ने कौन सा चुना, कनेडियन मॉडल चुना है। इसमें क्या था, इसमें यह है जो गवर्नर होता है स्टेट का, उसको कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, वो कहेंगे जो स्टेट का गवर्नर होता है उसे अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ये कहाँ से लिया गया है, ये वाला फीचर कनाडा से लिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। उसके बाद देखो, गवर्नर की ना 2 कन्वेंशन बनी हुई है, एग्जाम में पूछी जाती है। पहली कन्वेंशन क्या है,
पहली कन्वेंशन ये है, जो गवर्नर बन रहा है किसी भी स्टेट का, वो गवर्नर उस स्टेट का क्या नहीं होनी चाहिए, बिलोंग नहीं करता होना चाहिए उस स्टेट को। मतलब क्या है, मतलब ये जो गवर्नर किसी भी स्टेट का बनेगा, उस गवर्नर का उस स्टेट के साथ कोई लिंक नहीं होना चाहिए। मतलब भी उस स्टेट का पर्सन, सेम स्टेट का पर्सन सेम गवर्नर नहीं बन सकता। समझ गए? मतलब भी डिफरेंट स्टेट का कोई पर्सन आएगा और वो बन सकता है उस स्टेट का गवर्नर। समझ गए? ठीक है। दूसरी क्या है, दूसरी ये बनी है कन्वेंशन भी, जब भी गवर्नर को अपॉइंट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि प्रेसिडेंट है ना, उसको कंसल्ट करना पड़ेगा सीएम से। देखो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो कहेंगे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है जो गवर्नर होता है वो डिफरेंट स्टेट से होना चाहिए। गलत, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, ये सिर्फ एक कन्वेंशन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद देखो, जो गवर्नर के इमोलूमेंट्स होते हैं, प्रिविलेज होते हैं, मतलब ये उसको जो इनकम वगैरह मिलती है वो कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करता है। आप भूलकर स्टेट लेजिस्लेटर मत लगा देना, कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट। उसके बाद देखो, मान कर चलो जो पार्लियामेंट ने क्या किया, जो गवर्नर के इमोलूमेंट से या प्रिविलेज फिक्स कर दिए। अब मान कर चलो भी एक पंजाब है एक हरियाणा है, गवर्नर सेम है इनका। देखो पंजाब वाले कितना देंगे या हरियाणा वाले कितना देंगे गवर्नर को, जो इनकम वगैरह है ना, कौन कितना देगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। क्या लिखा है? गवर्नर के जो इमोलूमेंट्स होते हैं शेयर करने हैं किसके बीच में? स्टेट्स के बीच में कितना कितना शेयर होगा, ये कौन बताएगा? ये बताएगा प्रेसिडेंट। ठीक है। उसके बाद देखो, जो गवर्नर होता है, गवर्नर के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती है। कब? जब वो अपनी टर्म में, जब मत यानी कि गवर्नर है वो पर्सन, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी। बट सिविल प्रोसीडिंग हो सकती है, मगर सिविल प्रोसीडिंग होने से पहले उसे 2 महीने का नोटिस देना पड़ता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलती है, सिविल चल सकती है, मगर 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा पहले। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा, जो गवर्नर होता है इसको ओथ कौन दिलाता है? इसको ओथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। उसके बाद आपको पूछेंगे गवर्नर की टर्म कितनी होती है? गवर्नर की टर्म 5 साल होती है। अगर मान कर चलो भी गवर्नर ने रेजिग्नेशन देनी है, तो वो रेजिग्नेशन किसे देगा? प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है। उसके बाद नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मतलब ये गवर्नर को कभी भी हटाया जा सकता है, वो प्रेसिडेंट के प्लेजर के ऊपर काम करता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, जो आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, तो प्लीज़ अभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो आगे चलते हैं। देखो क्या है, अगर मान कर चलो जो गवर्नर है, गवर्नर की एकदम से डेथ होगी, ठीक है, तो उसका ऑफिस क्या होगा? वैकेंट हो गया ना। जब ऑफिस वैकेंट हो जाता है गवर्नर का, तो उसकी जगह काम कौन करता है? उसकी जगह कौन काम करता है फिर? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। आप समझ गए होंगे, यानी कि जब भी गवर्नर का ऑफिस वैकेंट होएगा, उसकी जगह काम कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। एक बात याद रखना, वाइस गवर्नर होता है ऐसा कुछ भी नहीं होता है इंडिया में। वाइस गवर्नर वगैरह कुछ नहीं होता है इंडिया में। यानी कि जब भी गवर्नर का ऑफिस वैकेंट होएगा, उसकी जगह कौन काम करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। उसके बाद देखो, जो गवर्नर होता है, गवर्नर के पास कोई भी एमरजेंसी पावर नहीं होती है, ना ही कोई डिप्लोमेटिक पावर होती है, ना ही कोई मिलिट्री पावर होती है। ये तीनों पावर याद रखना, इमरजेंसी वाली, डिप्लोमेटिक वाली और मिलिट्री वाली, ये तीनों पावर गवर्नर के पास नहीं होती है, मगर प्रेसिडेंट के पास होती है। ठीक है। जो गवर्नर है अपॉइंट किस किस को करता है? गवर्नर सीएम को अपॉइंट करता है, ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को अपॉइंट करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करता है, और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है इसके चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करता है। ठीक है। एक बात नोट कर लेना, क्या है देखो, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, चाहे इसको अपॉइंट कौन कर रहा है? गवर्नर कर रहा है, मगर इसको अगर रिमूव करना होगा, रिमूव को कैसे होगा जी? जैसे जज ऑफ हाई कोर्ट रिमूव होता है। याद रखना, वो आपको कह देंगे जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, इसको अगर रिमूव करना है वो गवर्नर करेगा। गलत, रिमूव गवर्नर नहीं करता है। ये रिमूव कैसे होता है? जैसे जज ऑफ हाई कोर्ट रिमूव होता है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखना। उसके बाद देखो, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन थी, इसके मेंबर्स या चेयर
चेयरमैन को अपॉइंट तो गवर्नर ने किया है, मगर रिमूव कौन करता है? रिमूव प्रेसिडेंट करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। एक और बात, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं ना स्टेट में, उनका चांसलर कौन होता है? चांसलर कौन होता है? गवर्नर होता है। और जो वाइस चांसलर होते हैं ना यूनिवर्सिटी के, उसको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है। देखो, जो स्टेट लेजिस्लेटर होता है ना, उसको समन करना है, प्रोरोग करना है या डिसॉल्व करना है, ये कौन करता है? ये गवर्नर करता है। समन का मतलब होता है हाउस की प्रोसीडिंग को स्टार्ट करना। प्रोरोग का मतलब होता है हाउस की प्रोसीडिंग को एंड करना, यानी कि सेशन को क्या करना? एंड कर देना। डिसॉल्व का मतलब होता है स्टेट लेजिस्लेटर को ख़त्म कर देना। ठीक है। उसके बाद देखो, जो हमारे स्टेट्स होते हैं, किसी किसी स्टेट्स में दो हाउस होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, उसके 1/6 मेंबर को कौन नॉमिनेट करता है? गवर्नर करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा गया है। 1/6 मेंबर होते हैं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उसे कौन नॉमिनेट करेगा? गवर्नर करेगा। ठीक है। देखो, एक 104th अमेंडमेंट हुई थी, उसने अबॉलिश्ड कर दिया एंग्लो इंडियन को। जो स्टेट लेजिस्लेटर होता था ना, जिसमें स्टेट लेजिस्लेटर असेंबली होती है, उसमें एक एंग्लो इंडियन को अपॉइंट करता है, यानी कि नॉमिनेट करता था। कौन? गवर्नर। उसको ख़त्म कर दिया गया है। अभी 104th अमेंडमेंट ने ये कह दिया है, कोई भी एंग्लो इंडियन नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना। उसके बाद देखो, एक ये ना रिपोर्ट्स होती हैं, कौन किस किस की रिपोर्ट? स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट, या जो कैग होता है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है ना, उसकी रिपोर्ट। इन तीनों की रिपोर्ट्स को गवर्नर क्या करता है? स्टेट लेजिस्लेटर में पेश करता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों रिपोर्ट्स याद रखना। उसके बाद देखो, जितने भी मनी बिल्स होते हैं ना, देखो अगर सेंटर के ऊपर मनी बिल है, तो उसको अगर क्या करना है? इंट्रोड्यूस करना है हाउस में, किसकी परमिशन चाहिए? प्रेसिडेंट की। अगर मनी बिल स्टेट में आ रहा है, ठीक है, स्टेट वालों का मनी बिल है, और उसके लिए किसकी रिकमेंडेशन चाहिए? उसके लिए गवर्नर की रिकमेंडेशन चाहिए। अगर हाउस में क्या करना है? इंट्रोड्यूस करना है किसको? मनी बिल को। याद रखना, स्टेट में कौन होता है? गवर्नर, और सेंटर में कौन होता है? प्रेसिडेंट। ठीक है। उसके बाद देखो, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, हर 5 साल बाद बनता है। कौन बनाता है? गवर्नर बनाता है। ठीक है। यानी कि गवर्नर कॉन्स्टिट्यूट करता है किसको? स्टेट फाइनेंस कमीशन को, हर 5 साल के बाद। ठीक है। देखो, जितने भी जजेस होते हैं ना हाई कोर्ट्स के, है ना, उसको जब अपॉइंटमेंट हो रही होती है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ना, मगर प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करने से पहले एक बार कंसल्ट करता है। किससे कंसल्ट करता है? गवर्नर से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। उसके बाद देखो, गवर्नर की ऑर्डिनेंस पावर का आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल 213 होता है। ऑर्डिनेंस होती क्या है? ऑर्डिनेंस का मतलब ये होता है, जो स्टेट लेजिस्लेटर होता है ना, यानी कि दोनों हाउस होते हैं, किसी में एक हाउस होता है स्टेट में, है ना, जब ये वाले हाउस क्या होते हैं? काम नहीं कर रहे, मतलब भी छुट्टी पर है, छुट्टी पर यानी कि सेशन में नहीं है, तब उस टाइम के ऊपर गवर्नर ने कोई लॉ बनाना है, वो गवर्नर अपने आप से लॉ बना सकता है। ठीक है। इस लॉ को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस कहते हैं। दोबारा फिर बता रहा हूँ, जब स्टेट लेजिस्लेटर होता है, यानी कि असेंबली और काउंसिल होते हैं, हाउस एग्जिस्टेंस में नहीं है, मतलब ही सेशन में नहीं है, उस टाइम के ऊपर कोई लॉ बनाना है, वो गवर्नर लॉ बना देगा। उस लॉ को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस कहते हैं। ठीक है। ये जो ऑर्डिनेंस होती है, ये टेम्परेरी होती है, मतलब ये परमानेंट नहीं होती है, ये खत्म हो जाएगी। कब खत्म हो जाएगी? जब ये हाउसेस होते हैं ना, जो स्टेट के दोनों या एक, किसी में एक होता है ना स्टेट में, जब वो वापिस आ जाएंगे, अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर देंगे ना, अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे, उसके 6 वीक के बाद ये अपने आप एक्सपायर हो जाती है। अगर मान कर चलो, उस 6 वीक के अंदर अंदर उस स्टेट लेजिस्लेटर ने उस लॉ को पास कर दिया, फिर तो वो लॉ बन जाएगा। अगर 6 वीक के अंदर अंदर वो स्टेट लेजिस्लेटर उस लॉ को पास नहीं कर पाया, तो वो लॉ क्या हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा। कौन से वाला? जो गवर्नर ने ऑर्डिनेंस बनाई थी। ठीक है। अच्छे से समझ गए होंगे आप। ठीक है। एक बात और याद रखना, वो कह देंगे जो ऑर्डिनेंस होती है, ऑर्डिनेंस बना रहा है गवर्नर, क्या इसकी डिस्क्रिशनरी पावर है? नहीं, गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता ऑर्डिनेंस बनाना। डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या है? अपनी मर्जी से, मतलब भी गवर्नर अपनी मर्जी से कभी भी ऑर्डिनेंस नहीं लेकर आ सकता। उसको अगर सीएम कहेगा, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगी स्टेट वाली, फिर ही वो ऑर्डिनेंस लेकर आएगा। ये बात है, याद रखना। डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती गवर्नर की ऑर्डिनेंस बनाना। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन
एग्जाम में बहुत पूछा गया है, वो कहेंगे जो ऑर्डिनेंस होती है कितने टाइम में एक्सपायर हो जाती है। जब ये दोनों हाउस होते हैं ना, या एक हाउस होता है किसी स्टेट में, जब वो काम में आ जाएंगे यानी कि सेशन में आ जाएंगे, यानी कि समन हो जाएगा हाउस का ना, उस टाइम के ऊपर 6 वीक के बाद अपने आप क्या हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है भी जो ऑर्डिनेंस होती है इसकी मैक्सिमम लाइफ कितनी होती है। ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ होती है 6 महीने 6 वीक। याद रखना कितनी ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ होती है, 6 महीने 6 वीक। ठीक है। उसके बाद देखो, देखो जो पार्टनरिंग पावर होती है यानी कि माफ़ करने की पावर होती है गवर्नर की, ठीक है, वो सिर्फ स्टेट लॉ के खिलाफ ही मिल सकती है। मगर मान कर चलो किसी बंदे ने कोई गुनाह किया है, ठीक है, क्राइम किया है, मगर वो सेंट्रल लॉ के अंडर आता है, तो उस टाइम के ऊपर गवर्नर की पार्डनिंग पावर है वो काम नहीं करेगी। ठीक है, गवर्नर की पार्डनिंग पावर कब काम करती है, जब कोई स्टेट लॉ से रिलेटेड मामला होता है। समझ गए? ठीक है। एक बात और याद रखना, जो डेथ होती है ना, किसी को फांसी की सजा दे दी या डेथ सेंटेंस दिया गया है, उसको गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता है, मतलब भी माफ नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंट माफ कर सकता है मगर गवर्नर माफ नहीं कर सकता। बट क्या सस्पेंड कर सकता है, उसको रिमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है। ठीक है, ये सस्पेंड क्या होता है, रिमिट क्या होता है, कम्यूट क्या होता है, ये सब आपको प्रेसिडेंट वाले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, याद क्या रखना है, याद ये रखना है जो गवर्नर होता है वो डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता है, मगर डेथ सेंटेंस को सस्पेंड कर सकता है, रिमिट कर सकता है या कम्यूट कर सकता है। ठीक है। एक बात और, जो कोर्ट मार्शल होते हैं ना, यानी कि जो कोर्ट मार्शल केसेस वगैरह होते हैं उसमें गवर्नर के पास कोई पावर नहीं होती है। याद रखना कौन से केसेस में, नो कोर्ट मार्शल, मतलब ये कोर्ट मार्शल होते हैं जो केसेस होते हैं उसमें गवर्नर के पास कोई पावर नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद देखो, मिनिस्ट्रियल एडवाइस बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट नॉट ऑन गवर्नर। मतलब क्या है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है अगर सेंटर के ऊपर कोई एडवाइस दे रही है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट को वो एडवाइस माननी पड़ेगी। मगर अगर स्टेट की बात करें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है स्टेट की, यानी कि सीएम है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं किसको, गवर्नर को भी तू ऐसा कर, गवर्नर उसको रिफ्यूज कर सकता है, बाइंडिंग नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। उसके बाद ये क्वेश्चन बनता है, गवर्नर को और किस नाम से जाना जाता है, गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट भी कहते हैं। ठीक है। देखो अभी हम वीटो पावर डिस्कस करेंगे गवर्नर की। देखो सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल देखने जा रहे हैं। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, मनी बिल क्या होता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल क्या होता है, इसके ऊपर मैं जल्दी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलो वीटो पावर देखते हैं गवर्नर की। ऑर्डिनरी बिल देखते हैं पहले। देखो जब ऑर्डिनरी बिल है कोई, ठीक है, जो ऑर्डिनरी बिल अगर स्टेट ने पास कर दिया, स्टेट का मतलब ये भी, अगर उसमें एक हाउस है तो एक हाउस ने, अगर दो हाउस है अगर दोनों हाउस ने, मतलब भी जब भी स्टेट लेजिस्लेटर ने कोई ऑर्डिनरी बिल को पास कर दिया गया है, वो किसके पास जाएगा, गवर्नर के पास जाएगा। गवर्नर के पास क्या ऑप्शन है, या तो वो असेंट दे देगा, अगर उसने असेंट दे दिया तो वो लॉ बन जाएगा। ठीक है, या गवर्नर क्या करेगा, विद होल्ड कर लेगा। विद होल्ड का मतलब क्या है, गवर्नर ने मना कर दिया है, वो वाला जो भी बिल पास किया था स्टेट ने, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटर ने, वो कभी भी लॉ नहीं बनेगा। ठीक है, या तीसरी ऑप्शन क्या है गवर्नर के पास, गवर्नर उसे रिकॉन्सिडरेशन के लिए भेज देगा। दोनों हाउस है या एक हाउस है स्टेट में, उसे कहेगा भी आप लोग इसको रिकॉन्सिडर कर लो। ठीक है, एक बार ध्यान से और देख लो, जब भी मानकर चलो भी रिकॉन्सिडरेशन के लिए गवर्नर ने ऑर्डिनरी बिल को भेज दिया है स्टेट के पास। ठीक है, अगर स्टेट उसमें कोई अमेंडमेंट कर रही है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटर उसमें कोई अमेंडमेंट करे चाहे ना करे, ठीक है, और उसने दोबारा से गवर्नर को भेज दिया वो बिल, तो गवर्नर को उस टाइम असेंट देना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। बाकी जो प्रेसिडेंट वाला चैप्टर है उसमें वीटो पावर आपको डिटेल में बताऊंगा। देखो अभी हमने क्या देखा, जा तो गवर्नर उस बिल को क्या कर देगा, असेंट दे देगा, जा विद होल्ड कर लेगा, जा कहेगा भी रिकॉन्सिडरेशन करा लो। जब रिकॉन्सिडरेशन के बाद दोबारा बिल आएगा किसके पास, गवर्नर के पास, तो उसे साइन करना ही पड़ेगा। चौथा अल्टरनेट क्या है गवर्नर के पास, गवर्नर क्या करेगा, कहेगा ये जो ऑर्डिनरी बिल है मैं इसको रिजर्व कर रहा हूँ, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, अब देखते हैं फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा। ठीक है, देखो क्या होगा,
जब गवर्नर ने प्रेसिडेंट के लिए ऑर्डिनरी बिल को रिजर्व कर दिया है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट या तो असेंट दे देगा, कहेगा भी मैंने इसको पास कर दिया, या प्रेसिडेंट इसको विदहोल्ड कर लेगा, कहेगा भी मैंने पास नहीं किया, ये खत्म है, ठीक है। या प्रेसिडेंट क्या कहेगा? रिकॉन्सिडरेशन के लिए भेज देगा, कहेगा दोबारा से एक बार चेक कर लो, कितने टाइम के अंदर अंदर? 6 महीने के अंदर अंदर। मानकर चलो भी दोनों हाउस ने दोबारा से रिकंसीडर कर लिया, या एक हाउस है स्टेट में, जब उसने रिकंसीडर कर लिया तो प्रेसिडेंट को बिल वापस भेज दिया, क्या अब प्रेसिडेंट को इसके ऊपर साइन करना पड़ेगा? नहीं। याद रखना, कोई प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है। जब रिकॉन्सिडरेशन के बाद बिल आता है ऑर्डिनरी बिल, किसके पास? प्रेसिडेंट के पास, वो बाउंड नहीं है भी वो साइन करे। मगर गवर्नर क्या होता है? बाउंड होता है, गवर्नर को साइन करना पड़ता है। कब? रिकॉन्सिडरेशन के बाद, ठीक है। और प्रेसिडेंट को साइन नहीं करना पड़ता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मनी बिल। मनी बिल में देखो क्या हुआ, गवर्नर के पास मनी बिल आ गया, या तो गवर्नर असेंट दे देगा, या विदहोल्ड कर लेगा, है ना। या फिर क्या होता है? नो रिकॉन्सिडरेशन, मतलब भी जो मनी बिल होता है इसकी रिकॉन्सिडरेशन नहीं करवाई जा सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना, जो ऑर्डिनरी बिल होता है इसकी रिकॉन्सिडरेशन कराई जा सकती है, और जो मनी बिल है इसकी रिकॉन्सिडरेशन नहीं कराई जा सकती है। मगर गवर्नर इसको रिजर्व तो कर ही सकता है प्रेसिडेंट के लिए। देखो मान कर चलो गवर्नर ने अब बिल को रिजर्व कर दिया, मनी बिल को, किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। अब प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शन है? प्रेसिडेंट या तो असेंट दे देगा, या विदहोल्ड कर लेगा, ठीक है। रिकॉन्सिडरेशन प्रेसिडेंट भी नहीं करवा सकता है। याद रखना, मनी बिल की रिकॉन्सिडरेशन नहीं होती है, ठीक है। इसी के साथ हमारा गवर्नर का सारा चैप्टर खत्म हो गया। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको सभी बता दिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।